हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में, जो कल के ट्रेडिंग सेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। जो मैंने प्रीवियस लेवल डिस्कस किया था, उस पर भी एक दो ट्रेड आज हमने कैप्चर भी किए थे। तो सबसे पहले हम निफ्टी की हम बात कर लेते हैं। निफ्टी में अगर सपोर्ट की हम बात करें तो पहला सपोर्ट हमें दिखाई दे रहा है 23,277 का। मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है, निफ्टी अगर फ्लैट ओपन होकर धीरे धीरे नीचे आता है और 23,277 का लेवल ब्रेक करता है, तो फिर हम नीचे की तरफ ट्रेड को प्लान करेंगे। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि यहाँ पे जितने भी बाहर से बैठे होंगे उनको ट्रैप करने के लिए मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। दूसरे सपोर्ट की हम बात करें तो 23,134 का है। इस वाले जोन तक जो भी बाहर से बैठे होंगे उनको भी मार्केट ट्रैप करने के लिए, उनको मार्केट ट्रैप करने के बाद यहाँ से थोड़ा वेट करेंगे कंसोलिडेट जोन का। उसके बाद यहाँ से हम अपसाइड की तरफ ट्रेड को प्लान करेंगे। इसके पीछे का रीज़न यह है कि यहाँ पे जितने भी बायर्स बैठे हैं वो अपना या तो प्रॉफिट बुक कर चुके होंगे, या इस वाले जोन पे जो बायर्स बैठे होंगे उनका स्टॉप लॉस जा चुका होगा। तो मार्केट के पास अब बायर्स के स्टॉप लॉस अवेलेबल नहीं होंगे, तो इस वाले जोन पर अगर सेलर्स जितने भी आए होंगे उनको ट्रैप करने के लिए मार्केट अपवर्ड मूव कर सकता है। तो 23,134 हमें रिजेक्शन देखने को मिलेगा ऊपर की तरफ, और 23,277 से मार्केट नीचे की तरफ आएगा। रजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो पहला जो रजिस्टेंस हमें दिखाई दे रहा है 23,440। मार्केट अगर इस वाले जोन पे आता है, फ्लैट ओपन होकर मार्केट धीरे धीरे इस वाले जोन पे आता है 23,440 पे, तो यहाँ पे जितने भी सेलर्स बैठे होंगे उनका स्टॉप लॉस मैक्सिमम स्टॉप लॉस खत्म हो चुके होंगे, क्योंकि इनके ऊपर ही स्टॉप लॉस पड़ा होगा। तो उनको ट्रैप करने के बाद मार्केट क्या करेगा कि यहाँ पे जो भी बायर्स इनवाइट होंगे उनको ट्रैप करने के लिए मार्केट नीचे की तरफ मूव करेगा। तो एक ट्रेड हम यहाँ पे कैप्चर कर सकते हैं। दूसरे रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो निफ्टी अगर बड़े गैप अप के साथ ओपन होता है तो हम इस वाले जोन पे वेट करेंगे, जो कि लेवल है 23,584। मार्केट अगर इस वाले जोन पे अगर आता है 23,584, तो हम तुरंत ट्रेड को प्लान नहीं करेंगे, बल्कि थोड़ा वेट करेंगे। यहाँ पे बायर्स को इन्वाइट करने देंगे। जैसे बुलिस मोमेंटम देख के बायर्स इन्वाइट होंगे तो उनको ट्रैप करने के लिए फिर हम नीचे की तरफ ट्रेड को प्लान करेंगे। यहाँ से 100 से 150 पॉइंट कैप्चर कर सकते हैं, ऊपर 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के। तो चार इंपॉर्टेंट लेवल है निफ्टी में: 23,584, 23,440, 23,277 और 23,134। इन चार लेवल्स के बीच में आपको एक से दो ट्रेड डेफिनेटली मिलेंगे। तो हम बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी में पहला जो हमें रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 50,419 का है। अगर मार्केट 50,419 पे आता है तो यहाँ पे जितने भी बायर्स बैठे होंगे उनको ट्रैप करने के लिए मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। उसके बाद हम नीचे की तरफ मूव को कंसीडर कर सकते हैं। एक अच्छा मूव यहाँ से हमें देखने को मिलेगा। दूसरे सपोर्ट की हम अगर बात करें तो 50,213 का है। मार्केट इस वाले जोन से हमें ऊपर की तरफ जाते हुए दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पे जितने भी बाहर से बैठे होंगे उनका स्टॉप लॉस 50,200 के आसपास होगा। तो उनको ट्रैप करने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, जो भी यहाँ पे सेलर्स बैठे होंगे उनको टारगेट करने के लिए। और रजिस्टेंस की अगर हम बात करें बैंक निफ्टी में, तो पहला रजिस्टेंस जो है 50,790 का है। इस वाले जोन पर अगर मार्केट आता है तो मार्केट यहाँ से हमें नीचे की तरफ जाते हुए दिखाई देगा, क्योंकि ऊपर कोई भी सेलर्स के स्टॉप लॉस अवेलेबल नहीं होंगे। तो यहाँ पे थोड़ा मार्केट होल्ड करेगा, फिर वहाँ से नीचे की तरफ आएगा, यहाँ पे बायर्स को इनवाइट करके उसको ट्रैप करने के लिए। इन केस बैंक निफ्टी बड़े गैप अप के साथ ओपन होता है तो 51,111 का लेवल है। इस वाले जोन पर अगर मार्केट आएगा तो थोड़ा वेट करेंगे, कंसोलिडेट करने देंगे। उसके बाद मार्केट हमें नीचे की तरफ जाते हुए दिखाई देगा। तो चार इंपॉर्टेंट लेवल है बैंक निफ्टी में: 51,111, 50,797, 50,419 और 50,213। अगर इन लेवल्स के बीच में अगर आप ओवर करेंगे तो डेफिनेटली आपको एक से दो ट्रेड मिलेंगे। सेंसेक्स की हम बात कर लेते हैं। सेंसेक्स के लेवल की अगर हम बात करें तो पहला जो सपोर्ट हमें दिखाई दे रहा है 76,742 का। मार्केट अगर इस जोन पे आता है, फ्लैट ओपन होकर मार्केट इस जोन पे अगर आता है, तो जैसे ही यहाँ पे बायर्स को डर लगने लगेगा कि मार्केट नीचे की तरफ जाएगा, तो हम उनका फ़ायदा उठाते हुए फिर नीचे की तरफ ट्रेड को प्लान करेंगे इस वाले स्टॉप लॉस को टारगेट करने के लिए। तो 76,442 से मार्केट नीचे की तरफ जाते हुए दिखाई देगा। और दूसरे केस में मार्केट जो सपोर्ट बनाएगा 76,497 का। मार्केट इस वाले जोन पर अगर आता है तो चूंकि एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है, तो यहाँ से हमें मार्केट ऊपर की तरफ जाते हुए दिखाएगी, क्योंकि इस वाले जोन पे आकर सभी लोग को लगेगा कि मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। तो फिर हम मार्केट उनके अगेंस्ट जाकर ट्रेड को प्लान करेंगे और एक अच्छा टारगेट यहाँ से भी कैप्चर करेंगे।
दूसरे पहले रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो 77,209 का है सेंसेक्स का जो पहला रेजिस्टेंस है, क्योंकि मार्केट इस वाले जोन के आसपास जितने भी सेलिंग करके लोग गए हैं तो उनका स्टॉप लॉस यहाँ इस वाले जोन के आसपास होगा, तो उनको टारगेट करने के बाद मार्केट फिर बायर्स को टारगेट करेगा, क्योंकि ऊपर कोई भी स्टॉप लॉस अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ से भी हम 300 पॉइंट के आसपास कैप्चर कर सकते हैं। यहाँ पे जितने भी बैच बैठे होंगे क्लोजिंग प्राइस तक हमारे यहाँ का टारगेट रहेगा। दूसरे रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो मार्केट बड़े गैप अप के साथ अगर ओपन होता है तो 77,583 का लेवल है। मार्केट इस वाले जोन पर अगर आता है तो हम थोड़ा वेट करेंगे, कंसोलिडेट करने देंगे मार्केट को, फिर उसके बाद यहाँ पे जितने भी बायर्स बैठे होंगे उनको टारगेट करने के लिए मार्केट फिर नीचे की तरफ मूव करेगा। तो सेंसेक्स में 4 इंपॉर्टेंट लेवल हैं जो कल के दिन काफ़ी अच्छे से रोल प्ले कर सकता है। 76,497, 76,742, 77,209, 77,580। इन लेवल्स के बीच में आपको 2 से 3 ट्रेड डेफिनेटली मिलेंगे। आप अगर रिस्क रिवार्ड रेशियो को फॉलो करेंगे कंटिन्यूअस, अगर इन लेवल्स पे अगर ट्रेड करते हैं तो अगर आपको पूरे मंथ का अगर आप जर्नल बनाएंगे तो उसमें ओवरऑल आपको प्रॉफिट ही मिलेगा, और यहाँ पे भी ट्रेड पे आप अच्छे से कैप्चर कर सकते हैं। वह रिस्क रिवार्ड रेशियो जो बेसिकली होगा वो 1:2, 1:3 के आसपास होगा। तो ऐसे लेवल्स मैं यहाँ पे प्रोवाइड करूँगा, तो अगर आपको डेली ऐसे लेवल्स चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।